वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम द हिंदू के 2 नवंबर के न्यूज को कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं द हिंदू के फ्रंट न्यूज के साथ। तो फ्रंट न्यूज में क्या है खास, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? दोस्तों, फ्रंट न्यूज से हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं और बनते हैं। और फ्रंट न्यूज को पढ़ने से हमारे जो वोकैब है वो माना जाता है कि फ्रंट न्यूज का जो वोकैब है वो हार्ड होते हैं कंपैरिजन टू अदर पेज। तो सबसे पहले हमें फ्रंट न्यूज को पढ़ने के हैबिचुअल होना है, देन आफ्टर अलग पेज अदर पेज में जाना है और उसको भी पढ़ना है और उस वकैब के साथ हैबिचुएट होते होते साथ उसको डेली यूज में यूज भी करना है और साथ में सेंटेंसों को समझने की कोशिश करनी कि वो सेंटेंस आखिर में, वो आर्टिकल आखिर में कहना क्या चाहता है। तो इससे हमारे जो सेंटेंस को समझने की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। साथ ही साथ हम उस पेज को, उस आर्टिकल को लिंक कर पाएंगे हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितना यूजफुल है। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रंट न्यूज के साथ। जो इसराइल और हमास फिलिस्तीनियंस जो वार हो रहे हैं उसमें क्या फर्स्ट इस evacuees leaves Gaza as a राफा क्रॉसिंग ओपन ब्रीफली। तो पहला आदमी जो कि गाजा क्रॉस करके उसके नियर बाय में जो मिस्र है उसने इंटर करा है आफ्टर मोर देन 3 weeks। After more than 3 weeks of siege, the first Palestinian dozen of dual passport holders uh, and seriously injured were allowed to leave Gaza and enter Egypt via the Rafah crossing when it was briefly opened on Wednesday. तो वेडनेसडे को एक पर्सन है जो कि डुअल वीजा रखता था, उसको वो जो है सीरियसली था, सीरियसली जो है इंजर्ड था, उसको अलाउ किया गया इजिप्ट जाने। इवन द बॉम्बिंग हैव ड्रेवन टेंस ऑफ थाउजेंड फ्रॉम देयर homes and food, water and fuel run low. One no has been allowed to leave the embalmed embattled enclave except for the four hostages released by the Hamas. Another captive was rescued by Israeli forces earlier this week, but a limited agreement appeared to have been reached on Wednesday. Meanwhile, Al Jazeera Television's one of the few media outlets still reported from northern Gaza. Gaza aired footage of devastations of Jabalia refugees camp near Gaza City and several wounded people, including children, being fought nearby hospital. Hamas-run government said the strike killed and wounded many people, but their exact toll was not yet known. The toll from Tuesday's strikes was also unknown, though the director of a nearby hospital said hundreds were killed or wounded. Israel said those strikes killed dozens of militants, including a senior Hamas commander. Over 8,700 Palestinians have been killed in the war, mostly mm, mm, women and minors, and over 22,000 have been wounded, the Palestinian health minister said on Wednesday. Israeli ground forces were pursuing to the outstrikes of Gaza City days after launching a few new phases of the war, and Israel leader says will be long and difficult as when Israeli troops first pushed into the Gaza in larger number over the weekend's intent, and the phone service was cut for the several hours Wednesday.
तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि युद्ध, यह लड़ाई जो है और ज्यादा आगे भी जा सकती है और तब भी हो सकती है जब तक कि हमास प्रमुख मारा नहीं जाता और हमास के सपोर्ट करने वाले उसको बाहर नहीं कर देते, तब तक हमास जो गाजा है, गाजा के पीपल्स पर जो खतरा है वो मंडराते रहेगा। उसमें गाजा में लगभग वहां के पैलेस्टीनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि लगभग 8,700 लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 22,000 लोग घायल हो पड़े हुए हैं। तो लगभग यह युद्ध जो पहली बार किसी यात्री को, जो किसी पैलेस्टीनियन को मिस्र जाने की अनुमति दी गई, इस बारे में यह न्यूज है। और मीनवाइल की जो अल जजीरा एक टेलीविजन है, वन ऑफ द फ्यू मीडिया, उसको आउटलेट, उसको वहां गाजा के जो नॉर्थ गाजा में है, टेलीविजन न्यूज कवर करने के लिए अलाउ किया गया है। सिटी एंड सेवरल wounded, तो वहां पे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सभी जो है वहां पे परेशान है टिल द ट्यूसडे स्ट्राइक ऑन आल्सो। द सेकंड न्यूज इज confidently in electoral bonds may not suffice ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो सभी पार्टीज के लिए सफिशिएंट नहीं है। कलेक्टिव कॉन्फिडेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी पार्टियों के लिए सभी पार्टियों के डोनर का नाम पता होना चाहिए और किस पार्टी को पर्टिकुलर डोनेट किया गया है, ये ना पब्लिकली अनाउंस या पब्लिकली जो है उसको होना चाहिए, ताकि आरटीआई एक्ट के तहत उसको सभी पब्लिकली किया जा सके। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे said the electoral bond scheme only offered a selective confidently, which does not prevent the ruling parties from other unearthing, unearthing, unearthing the identities the donors to opposition party and then hounding them through its investigative agencies। तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं और अपोजिशन पार्टीज हैं, उन लोग को उनको पता होना चाहिए, और अपोजिशन पार्टीज को मिलने वाले चंदे और रूलिंग पार्टी को मिलने वाले चंदे के बारे में जो एक्सेस है पब्लिकली होनी चाहिए। और there are way and mean the ruling party to get information about contribution to the oppositions. The oppositions on the other hand may not be able to know who your party's in power donors are, but you will know about their donors. It is easier for parties or person is power to get information to opposition is disadvantage। Disadvantage to questions your donation, but the ruling party is not that the gray area here justifies Sanjeev Khanna part of the constitution bench head by Chief Justice D.Y. Chandrachud addressed the censure. Chief Justice Chandrachud asked whether the State Bank of India had statutory obligations to mention confidently। तो ये न्यूज जो है बॉन्ड के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको पब्लिकली और उसको पारदर्शी रखिए, ताकि सभी लोग उसको जान सके, खासकर अपोजिशन आपके एक्टिविटी, आपके डोनर के बारे में जान सके। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा। और जो अक्टूबर का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है वो 1.72 लाख करोड़ जंप करा है, एक्स्ट्रा जीएसटी कलेक्शन है। The growth of India gross goods and service tax (GST) revenue bounced back in October with the collection rising at 10-month high pace of 13.4% to hit the second highest monthly tally of 1.72 lakh crores. October's GST receipts
were 5.7 over the KT in September, when growth in indirect tax had showed a 27-month low of 10.2% of 30.7% revenue growth, marked the sharpest year-on-year uptick since this December 2022, and break the 3 months strike declaration. Domestic transaction and service import yielded 13 upsticks. October's revenues. The finance minister did not disclose the revenue growth from goods imports back of the employee envelope calculated by the Hindu indicated that GST leaves the import of goods rose 13.9 in October, which is the faster than the growth from the domestic transaction and the highest sticks at least month revenue. तो आपको भी इंग्लिश जो है, अगर उसमें अटकते नहीं है, अगर आप स्टक हो जाते हैं पढ़ने में, तो आपको भी इंग्लिश जोर जोर से पढ़नी चाहिए, ताकि आपके भी इंग्लिश के वोकैब में फ्लुएंटली आ जाए प्रैक्टिस से। तो जब कभी भी आप इंग्लिश न्यूज पढ़ें तो जोर जोर से पढ़ें, ताकि आपकी उस सेंटेंस के प्रति हैबिचुएट हो जाए। सेकेंड थर्ड न्यूज जो है, यूपीएससी ने कहा है कि जो भी डीजीपी आप सेलेक्ट करते हैं उसको उनके रिटायरमेंट से 6 मंथ पहले ओनली पुलिस ऑफिसर विद द at least 6 months of service last before retirement will be considered for appointment of director general of police, DGP of a state of union public service commission. UPSC said amended guidelines issued last month. तो यूपीएससी ने कहा है कि किसी भी स्टेट अगर किसी आईपीएस ऑफिसर को डीजीपी घोषित करता है, डीजीपी बनाता है, तो वो केवल उसके रिटायरमेंट से 6 मंथ पहले ही उनको डीजीपी घोषित किया जाएगा। ऐसा इंस्ट्रक्शन यूपीएससी के द्वारा दिया गया है। We can go the others directly editorial page. That is important point of view. GS paper 1 society and GS paper 2 social justice. GS पेपर 2 सोशल जस्टिस और GS पेपर 1 के सोसाइटी खंड से रिलेटिंग है, इम्पैक्टिंग वुमेन फ्रीडम्स टू रिप्रोडक्टिव चॉइस। जो इम्पैक्ट हो रहा है वुमेन के फ्रीडम को, रिप्रोडक्टिव वुमेन कैसा मतलब कैसे उसके गर्भ धारण की स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए, अगर कोई अबॉर्शन कराता है तो उस बच्चे के प्रति क्या राइट है, इस पे आर्टिकल लिखा गया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 16 को इंडिया ने के सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें डिमांडिंग की गई थी कि उसे अबॉर्शन का परमिशन दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि अबॉर्शन तभी किया जा सकता है जब बच्चे के मानसिक या शारीरिक स्थिति को डिस्टर्ब हो, या फिर आप महिला उस ड्यूरिंग पीरियड में डिस्टर्बेंस हो, हेल्थ या मेंटली डिस्टर्बेंस हो, तब भी अबॉर्शन किया जा सकता है। तो on October 16 in X versus Union of India, the Supreme Court of India declined permission of the woman who was seeking to terminate 26-week-long pregnancy. A bench presided over by the Chief Justice of India CJI D.Y. Chandrachud had that the woman case fell outside the scope of to medical terminated of pregnancy MTP Medical Termination of Pregnancy Act 1971. The court said the statutes permitted the termination of pregnancy beyond 26 weeks only in a case where the fetus exhibited substantial abnormality or where the woman's life was under directed threat.
Here, hence, the doctor would have to terminate a viable fetus. The court rejected the plea, exercised the extraordinary powers. तो कोर्ट ने कहा कि दो कंडीशन पर अबॉर्शन की परमिशन दी जा सकती है अबॉर्शन की कि अगर बच्चा जो है जो फ्यूटस है वो अब नॉर्मली असाधारण परिस्थिति में हो और या फिर वुमेन किसी संकट के नियर बाय में हो तभी उसे परमिशन दे वेबल फ्यूटस वर्सेस वुमेन फाइट्स तो जजमेंट है viable judgment has sought the best moving any explicit right to unborn, but the upshot of its conclusion just that when the fetus becomes viable and capable of surviving outside the uh, mother uterus, the woman's right to choose and stand exi- excised, extinct, extinct bearing circumstances where the specific condition outlined in MTP Act to meet. तो जजमेंट सॉर्ट आउट किया गया है उसके पक्ष में कि जो भ्रूण है उसके लिए क्या अधिकार होने चाहिए उसको अधिकार है कि एक आम जनता एक आम नागरिक को जो अधिकार है आर्टिकल 19 एंड 24 जीवन जीने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार कंडीशन उसमें जो MTP मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी एक्ट in holding judgment suffer from at least two errors. जो जजमेंट है उसमें दो खामियां बताई गई हैं. The first stem from the court failure to ask itself what ought to be seen as a central question resolving the dispute. Does a fetus enjoy a autonomous moral status? Does it have legal standing? Is it capable to exercising constitutional right? The judgment does not engage with these questions and as result place the right of the fetus of pedestal above that the right of pregnant woman to her privacy to dignity. किसी वो जो क्वेश्चंस जो जजमेंट जो सफर कर रहा था उस पे एक फेलियर लिस्ट टू फेलियर्स माना जाता है कि बच्चे को प्राथमिकता दे कि क्या उस वुमेन को जो प्रेग्नेंट है उसके अधिकार को अगर वो चाह रही है कि वो उस बच्चे का अबॉर्शन हो तो उसके राइट पे क्या अधिकार हो और उस बच्चे के राइट पे. सेकंड द कोर्ट फेल्स जो कोर्ट का फेल है examine to whether the MTP Act merely enabling legislation does not statute facility to exercising a fundamental right or do its exemption constitute a conferral right of the end by the themselves. Had these questions been posted and answered, the court may well have considered whether a man ought to be allowed to terminated her pregnancy outside terms spelled out the legislation if the right the freely make productive choice to fundamental following the constitution. The court out the scarcely feel injected from the assuring directions beyond the MTP Act remit consider the fact petitioners are 20 से तो जो पिटिशनर्स है वो 27 ईयर ओल्ड मैरिड वुमेन है जो 27 साल की शादीशुदा महिला है जिसने कहा है कि अपने पिटिशन में कहा है कि वह एक प्रॉब्लम्स में
उसके पास जो है ऑलरेडी 2 चाइल्ड हैं और एक हार्डली 1 साल का बच्चा है, जिसकी निगरानी करने, उसकी परवरिश करने में दिक्कत हो रही है, और वांटेड हर प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड, शी बिकम अवेयर फॉर प्रेगनेंसी। उसको बाद में, अब उसकी प्रेगनेंसी के बारे में 20 मंथ के बाद पता चला है, बिकॉज एज ए लैक्टेशियल अमोनिया अमेनोरिया एक कंडीशन, एक मेंटली बीमारी, असर्टेशन एक उसको डिस्टरबेंस है, कंडीशन विच वुमेन्स एक मेंटली परेशानी से गुजर रही है और उसके 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, ये मेंशन पिटिशनर्स के द्वारा किया गया है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कि कॉन्फ्लिक्ट ये है कि किसी भी वुमेन, ज्यादातर ये जो है ऐसे मामले आ जाते हैं जब लगातार जो है गर्ल्स गर्ल्स का अबॉर्शन किया जाता है पितृसत्तात्मक सोच की वजह से। तो ऐसे पिटिशंस लाइक, मतलब ऐसे एक्ट है जिसके तहत आप 24 मंथ से पहले किसी भी बच्चे को 24 वीक ओनली, तो ऐसे केस में ही आप अबॉर्शन करा सकते हैं जब बच्चे को कुछ परेशानी हो, कुछ दिक्कत, कुछ हेल्थ इश्यूज हो, या फिर मदर्स को, प्रेग्नेंट लेडी को अगर कुछ डिसऑर्डर है, तब के केस में आप अबॉर्शन कर सकते हैं। जो इसमें कॉन्फ्लिक्ट फ्यूटस एंड राइट्स, फ्यूटस के क्या राइट हैं? फ्यूटस जो भ्रूण है उसको एक ऐसे राइट दिए जाने चाहिए जो कि एक स्वतंत्र, जो जन्म से पहले वे राइट उनको प्रदान किया जाना चाहिए जो कि एक आम नागरिक को मिलता है, या फिर उस प्रेग्नेंट लेडी का क्या अधिकार, क्या राइट हो कि उसको स्वतंत्र चुनाव का अधिकार दिया जाना चाहिए का नहीं, या फिर जो फैमिली प्रेशर या सोसाइटी प्रेशर में कई अबॉर्शन होते हैं तो उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। तो सोशल हमारे तो क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, इवन मोर डिमांडिंग डैमेजिंग दो even more damaging though in the judgment implicit assertions of fetus have constitutional right or jurisprudence on the abortion. Abortion has been built a converse premise the guarantees of Article 14 and 21 of the Constitution, the right to equal protection and the life are conferred on person, and the Constitutional decidedly does not award personhood to a fetus. तो आर्टिकल 14 एंड 21 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, एक फ्यूटस को नहीं दिया गया है अभी तक कि उसको जो आम आदमी को आर्टिकल 40 एंड 21 दिए जाते हैं वो फ्यूटस के लिए अवार्टेड नहीं। इट्स हैपन इवन द एमटीपी एक्ट मेक्स टू नो सच असरनेशन फॉर इफ did it could not plausibly create an exception exception from the timelines in stipulated cause cases where the pregnant woman's life under immediate and direct threat। तो ऐसे में महिला के अधिकार का डायरेक्ट थ्रेट संकट है। जैसे कि एज जस्टिस नागरत्ना हेल्ड देयर इज नो प्लेसेस विद इन, नागरत्ना ने कहा देयर इज नो प्लेसेस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एज सी फ्यूटस एनीथिंग डिपेंडेंट ऑन द, तो फ्यूटस के पास कुछ भी नहीं है सिवाय अपने मदर की देखरेख, अपने मदर के अलावा, टू सी द सेपरेट, अलग अलग कुछ देखने के लिए कुछ नहीं है, एंड डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी वुड बी transmount to conferring a set of right on it that the constitutional grant no other class of the person. Such reading would offense altogether jurisprudence the grants
primacy to a woman's freedom to make reproductive choice, a right that intrinsic Article 14 and 21 of the Constitution. तो एक को महिला के आंतरिक अधिकार जो 21 इन आर्टिकल 14 अफेक्ट होंगे अगर डिक्लाइन किया जाए कि उसको इसके बावजूद कि वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करे कि वो डिसऑर्डर से है, डिसऑर्डर टाइमिंग है और साथ ही वो देखभाल करने में अक्षम है, फिर भी उसको परमिशन ना देना किसी भी महिला के लिए जो उसके जो राइट है उसके उल्लंघन हो सकता है। तो ये बहुत सोसाइटी के नजरिए से एक सोशल जस्टिस एंड सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसको इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिलेट कर सकते हैं, इसको सॉर्ट आउट करके आप पढ़ सकते हैं। तो दिस इज द मेन इश्यूज एंड आर्टिकल दिस रिलेटेड या आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल जो है एक को उन पे बेस है एआई बेस एंड जो जीएस पेपर 3 के साइंस सेक्शन है जिसमें कॉपीराइट एंड कॉपीराइट सेंक्शन लगा है। द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर in the United States issued by the Biden administration on the 13 October on safe, secure and the trustworthy artificial intelligence (AI) illustrate the changing attitude the global leaders toward AI regulation, implementation and the use of AI without the necessary safeguards can have enormous implications for the future of the humanity, and the change of the regulatory approaches are the welcomes development। तो कई अधिकार ऐसे हैं जिसपे मोनोपॉली होती है, जो कॉपीराइट दिए जाते हैं किसी भी ऐसे लेख ऐसे किसी कॉपीराइट ऐसे जो संरचना ऐसे लेख पर दिए जाते हैं जिसको किसी ने अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर खुद किया हो। तो उसमें क्या होता है कई बार कई साल तक मोनोपॉली बना रहता है। तो एआई अगर उस वर्क को कर रहा है तो उस पर कॉन्फ्लिक्ट है। अगर एज इट इज एआई जो उस काम को कर सकता है उस लेख को लिख सकता है, जैसे आज का चैट जीपीटी काम करके देता है, तो उस पे एआई की भूमिका क्या, एआई को एकदम से ही नकार डिक्लाइन कर देना चाहिए उसकी क्रिएटिविटी को। तो अभी जो रिसेंटली यूएस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बाइडेन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें कि एआई को सेफ एंड सिक्योर घोषित किया गया है इंस्ट्रक्शन, और उसका वेलकम किया गया है। ऑनरशिप एंड इन्फोर्समेंट, जो ऑनरशिप होती है and enforcement, one of the many areas wherein AI has raised thought question ownership and enforcement of the intellectual property right जो है intellectual property right enforcement। While generative AI tools such as ChatGPT and Midjourney allow people with minimal creative skills and productive, responsible, beautiful outside with the help of a couple to tax promotes prompts, their use has raised a number of copyright related questions. These include whether the use of copyright materials including text and image, तो कोई भी पेंटिंग्स या कोई पेंटिंग्स हो या फिर कोई आर्टिकल्स जो लिखे जाते हैं या कोई बुक्स जो किसी पार्टिकुलर
मेन के द्वारा किसी पार्टिकुलर आदमी या किसी ग्रुप के द्वारा बनाई जाती है, लिखी जाती है, उसको चैट जीपीटी या फिर जो मिड जर्नी जो एक टूल्स है उसके द्वारा एआई के मदद से एज इट इज लिखा जा सकता है, जिसपे कॉपीराइट संबंधी कुछ भी मतलब उस पे लगाया नहीं जा सकता कॉपीराइट। तो ये मुद्दा रिसेंट डिसीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया स्टेफन्स थेलर। तो अमेरिका में जो अगर वह केस इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कैसे होगा, तो कंपेयर ऑफ यूएस एपिसोड्स विद द prevailing situation in India in 2020 India Copyright Offense Office Office registered a work called Suryast for the Witch and AI system named Raghav Artificial Intelligence Painting app was listed as a counter. The Copyright Office had previously rejected in an application in which the same systems had been listed as solar author. While India has been affected any legislative change of the Copyright Act 1957, Copyright Office ignored the human authorship required in India copyright law when granting the registration with an AI system as co-author. When the matter became controversial, the office sent a notice to the human co-author in the application declaring intent withdraw the registration, but the data from the Indian Copyright Office website suggested that the work concerned continues to remain registered. The, the copyright continue to remain registered. The Copyright Office is also at the articulate mandatory disclosure requirement of the use of AI or even initiate border concentration on this important issues। तो जो अधिकार है जो टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करने, टेक्नोलॉजी को इन जो डेवलपमेंट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी को यूज करना, और साथ ही जो नेचुरल ह्यूमन आर्ट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट इट में बी यूज टू रिव्यू द करंट सिनेरियो लाइट द recommendation of the 161 report of the department related parliamentary standing committee on commerce entitled Review of the Intellectual Property Right Regime in the India, July 2021. The report had suggested revising the Copyright Act 1957 and Patent Act 1970, encrypted the emerging technologies of AI and AI-related invention and their armament। तो आजकल जो टूल्स यूज हो रहे हैं उसमें जो ह्यूमन मेड जो कला है, जो साहित्य है, कला साहित्य जो भी लिखे जा रहे हैं उसपे अगर कॉपीराइट है और अगर जो एआई टूल्स उसी को बेस मान के उसी पर आधारित कुछ नया इन्वेंशन करता है, तो किस पे कॉपीराइट दिया जाना चाहिए, एक एआई टूल्स मशीन को या फिर जो ह्यूमन मेड जो है, इस पे कॉन्फ्लिक्ट है। इस पे और आईपी आर्टिकल कन्फर मोनोपोली प्रोटेक्शंस एंड एज मोनोपोली राइट कैन हैव एक्सटेंड नेगेटिव subsequences on society, we need to be caution about the extending straightforward way extending IP protection to AI generated work. Many of the traditional economic arguments such as the need to incentive authors and investors through copyright the patent do not hold with the announcement
autonomous creative output of AI systems since machines are not influenced by such as incentive. तो कहा गया जो क्रिएटिविटी होती है मशीन के द्वारा रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए और मशीन को भी पर्याप्त उसको टाइम और उसका टाइम मशीन एआई टूल्स को भी पर्याप्त उसको अवसर अपॉर्चुनिटी और उसके लिए लॉ मेक होना चाहिए ताकि नए नए जो इन्वेंचर हो और साथ ही उसका पर्याप्त उपयोग किया जा सके. In some policymaker and court in also need to assume more than caution approach against the diluting the human centricity in copyright law. तो पॉलिसी मेकर्स और कोर्ट को यह कंसीडर करने की जरूरत है कि दोनों उन लोग के लिए उनके बीच एक लॉ होनी चाहिए जो ह्यूमन क्रिएटिविटी और कॉपीराइट एआई टूल्स के बीच एक उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट एरिया के बीच जो है उनके लिए एक लॉ बनाने की जरूरत है. तो ये आर्टिकल हमारे जीएस पेपर 3 जिसमें कॉपीराइट और जो स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं उस पर आर्टिकल है. ये आर्टिकल पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हैं और पेपर 2 से नेक्स्ट आर्टिकल. ये सारे आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. आई होप कि आपको समझ आया होगा, लिंक कर पाए होंगे और मैं अपना एक्सप्रेस आप तक डील कर पाया हूँ. तो इसको और बेटर करने के लिए आप कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और खुद भी इम्प्लीमेंट करें इस जो न्यूज रीडिंग की हैबिट को खुद इम्प्लीमेंट करें और इसको अपने डेली हैबिट जो रूटीन है आपके रीडिंग में उसको उसमें इंक्लूड करें. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा. कमेंट जरूर करेगा कि कैसा लगा और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, सजेशन जरूर दीजिएगा. वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत